एक्सरसाइज 4C कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 4D स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4D में एसर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं। कौन से हैं? एसर्शन रीजन क्वेश्चंस। इसका डायरेक्शंस दिए हुए हैं। इसके क्या है? ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, नेमली एसर्शन ए एंड रीजन आर। फॉर सिलेक्टिंग द करेक्ट आंसर यूज द फॉलोइंग कोड। माने टू स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक है एसर्शन ए और दूसरा है रीजन आर। अब इसमें कोड्स दिए हुए हैं, ए कोड, बी कोड, सी कोड, डी कोड, 4 कोड्स दिए हुए हैं। कोड ए कब करेक्ट होगा? माने करेक्ट आंसर इसमें कौन सा होगा? कोड ए होगा कि कोड बी होगा कि कोड सी होगा कि कोड डी होगा? उस करेक्टनेस के लिए तो ए में क्या क्या फॉलो होना चाहिए? ए के लिए कंडीशन है बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। माने फर्स्ट कंडीशन क्या है? कोड ए करेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या है कि बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू। माने एसर्शन ए भी ट्रू हो और रीजन आर भी ट्रू हो, और रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए, और जो रीजन आर है वो एसर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेन करे, तो ए कोड होगा। बी कोड करेक्ट होने के लिए क्या है? इसमें कंडीशन क्या दी हुई है? बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। कि एसर्शन ए ट्रू हो और रीजन आर ट्रू हो और रीजन आर एसर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, उसके लिए कोड बी करेक्ट होगा। सी है, सी कब करेक्ट होगा? जब कंडीशन ये होगा कि एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। कि एसर्शन ए करेक्ट ट्रू है और रीजन आर फॉल्स है। डी कोड कब होगा? कि एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। कि एसर्शन ए फॉल्स है और रीजन आर ट्रू है। तो ये 4 जो कोड्स दिए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एसर्शन ए दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया है 8 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 32। रीजन आर में क्या गिवन है? एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर n इज ऑलवेज स्मॉलर देन n। देखिए एसर्शन ए को पहले एक्सप्लेन करते हैं। 8 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 32, माने 8 जो है 32 का फैक्टर है। फैक्टर कब होगा किसी नंबर का? जब वो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर लेगा। तो 8 से देखिए 32 डिवाइड होता है, 8 4 जा 32, माने डिवाइड होता है, पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। इसका मतलब 8 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 32, ये करेक्ट है, मींस ट्रू है। रीजन आर क्या है? एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर n इज, माने कोई नंबर n है उसका हर एक फैक्टर ऑलवेज स्मॉलर देन n, माने हमेशा n जो नंबर n है उससे हमेशा छोटा होगा। तो अब छोटे के लिए अब अगर आप जैसे कि वैसे अगर आप देखें कोई भी नंबर है, सपोज करिए कि यहां पर 12 है, 12 के सभी फैक्टर्स अगर हम देखें तो इसके जो फैक्टर्स होंगे कौन से हो जाएंगे? ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स देख लें तो इसका होगा 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा और 12 से डिवाइड होगा। तो अब इसमें देख लें जो फैक्टर्स आए हैं तो क्या ऑल फैक्टर्स स्मॉलर देन n, माने इस नंबर से क्या स्मॉलर है? तो स्मॉलर सभी स्मॉलर नहीं, बाकी तो स्मॉलर है लेकिन एक उसके इक्वल भी है। तो उसने क्या कहा? एवरी फैक्टर ऑफ नंबर n इज ऑलवेज स्मॉलर देन n। तो उससे सभी स्मॉलर नहीं होते हैं, एक उसके इक्वल भी होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये फॉल्स है स्टेटमेंट। तो इसके लिए देखिए जो सॉल्विंग है क्या चीज? एसर्शन ए इज करेक्ट, माने ट्रू। क्या है? एसर्शन ए
इज टू, एक चीज ये निकली आपकी। दूसरी क्या निकली, रीजन आर इज फॉल्स, assertion A is true but region R is false। तो जब ये false हो गया तो इसका मतलब ये कौन सा है, assertion A is true but region R is false, ये कौन सा C कोड है। सो कौन सा हो जाएगा, कोड C, कोड C इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, यही आंसर हो गया। माने assertion एज ट्रू, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये कोड सी को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कोड सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, assertion ए 210 इज डिविजिबल बाई 5। assertion ए क्या है, 210 इज डिविजिबल बाई 5, माने 210 5 से डिविजिबल है। अब इसके लिए अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट हम उस टेस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 5 का क्या होता है, वंस डिजिट 0 और 5, अगर वंस डिजिट 0 है या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब डिविजिबल है, तो ये तो करेक्ट है, ट्रू है। रीजन आर, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 ओनली इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0। अब कहा गया कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होता है ओनली इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, कि अगर उसके यूनिट डिजिट में केवल 0 आता है, केवल 0 आता है, तो ये रॉन्ग है, मीन्स फॉल्स है स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट में 0 या 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है और ये ट्रू है स्टेटमेंट। तो इसमें देखिए सॉल्विंग में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है वो राइट कर लेंगे। assertion A is true और रीजन R is false। assertion A is true, रीजन R is false। तो इसमें assertion A is true but रीजन R is false, ये कौन सा किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है C को। सो क्या हो जाएगा, कोड C, कोड C इज करेक्ट आंसर, कोड C इज करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, assertion A, द नंबर 49,132 इज डिविजिबल बाई 8। अब इसको चेक करना है कि 8 से डिविजिबल बाई 8 है कि नहीं है, मतलब 8 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं डिवाइड हो जाता है। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे, नंबर कौन सा है 49,000, माने assertion ए के लिए ये है 49,132 है। तो नंबर फॉर्म्ड चेक कर लेंगे इसको, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, माने जो 3 डिजिट से नंबर फॉर्म होगा उसको राइट करेंगे। 3 डिजिट्स इक्वल हो गया 132, और ये नंबर 132 अगर 8 से डिविजिबल है तो अब 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 8 से डिवाइड किया आपने 132 को, तो 8 बन जाए 8, 13 में 8 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 2 उतारेंगे 52 हो गया, 8 6 जा 42, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 52 में से 48 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, क्या बचा 4, तो रिमाइंडर 4 बच रहा है, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा
So 49,132 is not divisible by 8, not divisible by 8. तो 49,132 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, बट स्टेटमेंट क्या कह रहा है असर्शन है, द नंबर 49,132 इज डिविजिबल बाई 8, तो ये कैसा है, फॉल्स है। तो देयरफॉर असर्शन ए इज फॉल्स, असर्शन ए इज फॉल्स। तो जब असर्शन ए इज फॉल्स, अब रीजन आर देखें तो ये स्टेटमेंट जो असर्शन ए है ये फॉल्स हो गया। रीजन आर देखें तो रीजन आर में क्या लिखा है, नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय 8 लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, कि माने इससे इसके लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल कह रहा है इसका, किसका, 8 का। तो जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है 8 का ये गिवन है कि अगर लास्ट की 3 डिजिट से नंबर जो फॉर्म्ड हुआ है वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है। बट रीजन आर इज ट्रू, ये कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें आपने देख लिया असर्शन ए इज फॉल्स है बट रीजन आर इज ट्रू, तो रीजन आर क्या है, ट्रू है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा, तो इसमें कौन सा कोड करेक्ट है कि असर्शन ए इज फॉल्स, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, ये कोड है डी। तो आंसर में हो गया कोड डी इज करेक्ट, यही आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 4D कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे।